कि इस वक्त हम अपना देश छोड़कर कहीं और ना जाएं। कॉकरोच जनता पार्टी जैसी चीजें आपको और दिखाई देंगी, धार्मिक युद्ध दिखाई देंगे पूरे विश्व के अंदर। अभी देवगुरु बृहस्पति जैसे ही अतिचारी होकर उचके होंगे तो सोने के दाम बढ़ेंगे। सोने में जो लोग चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें, वैसे तो मोदी जी ने मना कर रखा है, प्रधानमंत्री ने, तो वो लोग कर सकते हैं या उन्हें रुकना चाहिए? अगर वो सोना खरीद कर, मैं लगातार बोल रही हूँ, ग्रह गोचर कुंडली के हिसाब से जितेंद्र जी का टाइम अच्छा नहीं है। अमिताभ बच्चन जी के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मैं फिर बार बार बोलती हूँ कि ट्रंप सभी नेताओं में वो अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी जान को बड़ा खतरा है। मुस्लिम कंट्रीज़ को लेकर कुछ बताया जा सकता है क्या, कि जिस तरह से वो एकजुट हो रहे हैं वॉर को लेकर, मिडिल ईस्ट को देखें, तो वो क्या कहीं से ऐसा दिख रहा है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा ताकतवर बन के उभरेंगे? लंदन जिसने पूरी दुनिया में राज किया, उसकी बैंड बजती हुई दिखाई देगी। कहा जाता था कि वहाँ का कभी सूरज कभी डूबता नहीं था, अब डूबेगा। 2025 से 30 के बीच में आपको लंदन, यूके किंगडम का मैं आपको सूरज डूबता हुआ ही दिखाऊंगी। उत्तर प्रदेश का क्या भविष्य लग रहा है? और उत्तर प्रदेश की बात होगी तो योगी जी की बात होगी। इस बार इलेक्शन में मायावती जी जो हैं वो बड़ी आगे रही। मंदिर में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमें नहीं रखनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए? पैसा किसी के पास नहीं आ रहा है तो क्या कहा जाता है कि तुम्हारी कुंडली में धन योग है ही नहीं? अगर धन योग नहीं है तो धन योग बनाया जा सकता है। हो सकता है। बिल्कुल। कर्जा उतारने के लिए इस पूरे ब्रह्मांड में 2 ही देवता हैं जो आपका कर्जा चुटकी बजाकर उतार सकते हैं, और वो हैं जिसकी कहा जाता है कि शादी की लाइन नहीं है, उसकी भी शादी हो सकती है। शादी की लाइन भी आपके हाथ में खींची जा सकती है, पर आपके बाद कल कोई और आएगा तुमसे बेहतर कहने वाला, मुझसे बेहतर सुनने वाला। अहम ने एक वहम पाल रखा है कि सारा कारवां हमने ही संभाल रखा है, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? जब ऊपर वाला अपनी ताकत दिखाता है ना, तो इस तरह के अहम जो है वो टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। और कहा जाता है कि ऐसी ही एक शक्ति का वास हमारे ग्रह नक्षत्रों में है, और उसी की गणित पर आधारित एक विधा है ज्योतिष, जिसे आप माने या ना माने वो अपना काम करती ज़रूर है। तो इसी विधा के ज़रिए आज हम देश दुनिया, हमारी आपकी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझेंगे, जानेंगे। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। उनका ज्ञान और उनका काम खूब बोलता है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार, जय माता दी। प्रेडिक्शन को लेके पिछली बार जब मैं आने वाला था तो बधाई वाला एक टाइम था, क्योंकि उस समय तुरंत जो आपने प्रेडिक्शन किया था वो मेरे ही पॉडकास्ट पे किया था, वो बिल्कुल शब्दशः सही हुआ था। और बड़ी बात ये थी कि इलेक्शन को लेकर ममता दीदी को लेकर जो आपने कहा था, और ये बोला था कि कांटे की टक्कर नहीं रहेगी, तो बिल्कुल एक तरफा रहा। तो प्रेडिक्शन से शुरुआत करते हैं। इस विधा का सबसे इंटरेस्टिंग ये पार्ट है, लोग खूब पसंद करते हैं जी। तो देश दुनिया से ही शुरू करते हैं। अगर आप बता पाएँ कि अब आधा साल तो बीत चुका है, लगभग मई में है हम, आधा साल बचा हुआ है जी। तो देश और दुनिया के लिए अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, युद्ध झेल रहा है देश, दुनिया युद्ध झेल रही है, कैसा रहने वाला है? देखिए, देश भी युद्ध झेल रहा है। आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। भले ही युद्ध वहां हो रहा है, पेट्रोल के दाम यहाँ बढ़ रहे हैं, है ना, महंगाई यहाँ बढ़ रही है, हम बिना युद्ध के भी युद्ध लड़ रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करो, आज हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विदेश यात्रा पर मत जाओ। आपको मालूम है मई जून सामने खड़ा हुआ है। उनके इस बात को बहुत गहराई से समझिए। ये सुरक्षा के हिसाब से भी शायद सही है कि इस वक्त हम अपना देश छोड़कर कहीं और ना जाएं, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब कौन सा देश क्या कर ले। तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो सिर्फ इशारे में ही बात कहते हैं। मैं आपको बोलूँ, देश और दुनिया की अगर बात करूँ तो 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में जा रहे हैं, जहां वो उचके हो जाते हैं और गज केसरी योग बनाते हैं। तो ये जून से लेकर अगस्त तक का तो बहुत ही खूबसूरत टाइम रहेगा। रहने वाले ये अक्टूबर तक है, लेकिन ज़्यादा खूबसूरत टाइम यहाँ रहेगा। यहाँ पर जिनको नौकरियाँ नहीं मिल रही थी उन्हें नौकरियाँ मिलेंगी। जो शनि की सारस्वती से बड़े परेशान थे उनको शनि की सारस्वती में राहत मिलेगी। जो जेल में थे उन्हें जमानत नहीं मिल रही थी, उन्हें जमानत मिलेगी। सबसे बड़ी बात, जिनकी तबीयतें खराब थी उनकी तबीयतों में थोड़ा सुधार होगा। जिनको उम्मीद थी कि अब संतान की किलकारियाँ हमारे आंगन
में भी गूंजे, उनके आंगन में गूंजेंगी। बहुत सारे लोग अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस में और पॉडकास्ट में आएंगे। युवाओं को आप सड़कों पर उतरते हुए और विरोध करते हुए देखेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी जैसी चीजें आपको और दिखाई देंगी। यूथ जो है अपने कॉलेज स्कूल्स को लेकर, उनके रूल्स को लेकर कई तरह के नए रूल्स रेगुलेशन स्कूल और कॉलेजेस में होंगे, जो चेंजेस होंगे जिसको लेकर लोग विरोध भी करेंगे और सरकारें कई ऐसे निर्णय लेगी जिसका जनता भरपूर जोर विरोध करेगी। सबसे बड़ी बात, धार्मिक युद्ध दिखाई देंगे पूरे विश्व के अंदर, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या किसी और धर्म जाति में हो। लोगों का, जनता का सड़क पर उतरना और विरोध करना, ये शुरू से मैं बोलती आ रही हूँ, 2026 में लोगों का सड़क पर उतरकर जो है विरोध करना। जैसे अगर आपने देखा हो तो अभी कुछ चंद दिन पहले मेडिकल स्टोर वालों ने हड़ताल करी, फिर गाड़ी वालों ने, जो कैब वाले हैं उन्होंने हड़ताल करी, और कल परसों वकीलों ने हड़ताल कर रखी थी। तो आपको क्या लग रहा है, हम ऐसा नहीं लग रहा कि हम 1960 में चले गए हैं? हड़तालों का सिलसिला चल रहा है। तो जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो सारे स्टूडेंटों ने हड़ताल कर दी, सड़कों पर उतर गए, तोड़ फोड़, विरोध, कई चीजें हुई। ऐसी ही चीजें आपको आने वाले 6 महीने में भी दिखाई देंगी। प्लस मौसम के उथल पुथल बहुत दिखाई देंगे, आंधी तूफान। नौतपा में बारिश हो रही है, नौतपा में रिकॉर्ड तोड़ जो है आपको गर्मी दिखाई देगी। गर्मी से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज होते हुए भी दिखाई देंगे। ऑल्दो अच्छी बात यह है कि इस वक्त पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है। सोना अपने रिकॉर्ड तोड़कर दाम को बढ़ाएगा, मतलब पैसे अगले 6 महीने में सोने के अप डाउन आपको दिखेंगे। लेकिन अभी देवगुरु बृहस्पति जैसे ही अतिचारी होकर उचके होंगे तो सोने के दाम बढ़ेंगे। सोने में जो लोग चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें, वैसे तो मोदी जी ने मना कर रखा है, प्रधानमंत्री ने, तो वो लोग कर सकते हैं या उन्हें रुकना चाहिए? अगर वो सोना खरीद कर अपने घर में लाकर रख रहे हैं तो कर लेना चाहिए। अब मैं यहाँ पर बोलूँ कर लेना चाहिए तो प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट है टोटल, ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन अगर आप डिजिटल सोना खरीद रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी रुक जाइए, थम जाइए, क्योंकि शेयर मार्केट एकदम से क्रैश कर सकती है, शेयर मार्केट एकदम से रिकॉर्ड तोड़ अच्छा कर सकती है। तो एकदम ऑल ऑफ सडन ये चीजें अप डाउन दिखाई दे सकती हैं। इसलिए जो खरीदना है प्रैक्टिकली खरीदिएगा। देखिए, चाहे आदरणीय मोदी जी कितना भी मना करें, जिसकी बेटी की शादी है वो तो सोना खरीदेगा ही, जिसकी जरूरत है वो तो लेगा ही। और आम इंसान कहाँ जा रहा है सोना खरीदने? भाई, किसके पास पैसे हैं कि वो नॉर्मली सोचे चलो आज घूमते हैं, चलो आज सोना खरीद के लाते हैं? वो जमाने लद गए अब। आपने बातों में कॉकरोच जनता पार्टी का भी जिक्र किया कि इस तरह की पार्टियां और आएंगी। इस पार्टी का कुछ ज्योतिष के जरिए कुछ पता चल पाएगा कि इनका भविष्य है या बुलबुले की तरह आएंगे और जाएंगे? पानी का बुलबुला है। अच्छा। कुछ नहीं है, बस आया, खत्म हो जाएगा। और आपको दिख भी रहा होगा, पिछले एक हफ्ते से आपने कुछ सुना कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? शांति लग रही तो है। ये पानी का बुलबुला है, लेकिन ऐसे बुलबुले कई उठेंगे। मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में जेंसी जोश और खरोश में जनता के युवा रहेंगे, और युवा बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हुए आपको दिखाई देंगे, विरोध ही ज्यादा करते हुए दिखाई देंगे। स्पोर्ट्स को लेके कुछ बताइए। आईपीएल का दौर चल रहा है और मुझे याद है जिस तरह से आपने आरसीबी को लेकर, आप इकलौती थी जो 18 साल का सूखा था आरसीबी का और आपने बोल दिया था, वो तो अद्भुत ही है। अभी कुछ बताया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि आईपीएल पे ना मुझसे अभी तक किसी ने पूछा, ना मैंने देखा कौन से मैच कौन क्या खेल रहा है। और लेकिन क्योंकि ये मंगल का जो है साल है, जैसे मैं बता दूं, साल है सूर्य का, ठीक है। और अगर हम हिंदी कैलेंडर से बात करें तो मंत्री जो है वो मंगल है। मंगल कारक होता है खेलों का। और अभी आप ये जो अग्नि घटनाएं देख रहे हैं, तकलीफें देख रहे हैं, परेशानियां देख रहे हैं, ये सब भी मंगल की वजह से दिख रहे हैं। लेकिन सूर्य के साल में ऐसा हो सकता है कि जैसे जिसने पहले ट्रॉफी जीती हो, ऐसी ही कोई और टीम ट्रॉफी जीत ले, जिसे क्रिकेट का सूर्य कह सकते हैं। वही क्रिकेट का सूर्य दोबारा हो, चाहे विराट कोहली दोबारा ले लें, चाहे धोनी ले लें, चाहे धोनी की परफॉर्मेंस कितनी खराब हो, चाहे उन्हें चोट लग गई हो, चाहे वो बीमार हो, पर सूर्य फिर से चमके, ऐसा कोई पुराना सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है। वैसे भी ये सूर्य का साल है। मैं राकेश बेदी जी की बात करूं, कितने सालों से, गोविंदा के टाइम से हम उन्हें पिक्चरों में देख रहे थे, ठीक है, और अब उनका सूर्य चमका, ठीक है। आप अक्षय खन्ना जी को देख लीजिए, ठीक है, इतने साल से हम उन्हें पिक्चरों में देख रहे थे, लेकिन अब उनका एक गाना आता है और वो चारों तरफ चमक जाते हैं। तो क्रिकेट में भी ऐसा कोई डूबा हुआ सूर्य निकलकर सामने आ सकता है, जो बहुत अच्छा खेलते तो फिर एकदम से गायब, और फिर एकदम से अरे ये व्यक्ति जीत गया, इससे तो क्या खेलता था ये पहले। तो ऐसा भी कुछ आईपीएल में हो सकता है। और दोबारा पॉडकास्ट करेंगे आईपीएल के बारे में, पूरा रिसर्च करके, कुंडलियां देख के, आई विल लेट यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस आधे साल की अगर बात करें तो देश ने बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे। कई लोगों को, बड़े नामों की बात करें तो उनको खोया भी। अजीत पवार का नाम ले सकते हैं, आशा भोसले हैं, ऐसा कोई और नाम भी है जिस पर? देखिए, मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, अभी बोल रही हूँ, ये साल नेताओं के लिए अच्छा नहीं है।
ठीक है, आपने कभी अपने पूरे जीवन काल में, आप इतने बड़े हो गए, देखा नेता साइकिल पर जा रहे हो संसद भवन, आपने देखा हो वो ई रिक्शा पर जा रहे हो, वो अपनी गाड़ियों का काफिला कम कर रहे हो, आपने कभी देखा कि वो ये कह रहे हो कि हम मेट्रो से, रेखा गुप्ता जी मेट्रो में आपको बैठी हुई दिखाई दी, पहली बार अपने महलों को छोड़कर सड़कों पर, ई रिक्शा पर, साइकिल पर देश के कोने कोने से नेताओं की फोटोएं आती हुई दिखाई दी जब पेट्रोल के दाम बढ़े और जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल बचाओ, वर्क फ्रॉम होम करो, राइट। तो ये नेताओं का साल है, तो नेताओं को लेकर तो कोई बवाल हो सकता है, नेताओं की हेल्थ इश्यूज का लेना, अडवाणी जी की हेल्थ इश्यूज को लेकर प्रॉब्लम होना और किसी बड़े नेता को लेकर हेल्थ इश्यूज का होना और नेताओं के साथ कोई घटना का घटना, कोई स्कैम नेताओं का खुलना, नेताओं का विरोध होना। अब देखिए ना, आपने अभी अखिलेश यादव जी के भाई को जाते हुए देखा, अगेन नेता फैमिली, ठीक है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, नेताओं के घर से न्यूज़ेस कम आ रही थी, पर अभी इस साल नेताओं के घर से और अभी नेताओं के घर से बहुत आएंगी। मैं लगातार बोल रही हूँ, ग्रह गोचर कुंडली के हिसाब से जितेंद्र जी का टाइम अच्छा नहीं है। अमिताभ बच्चन जी के ऊपर शनि की सारसती पिछले 2-2.5 साल से लगातार चल ही रही है। उनका घर सुर्खियों में ही रहता है, कभी उनकी पत्नी को लेकर रहता है, कभी उनको लेकर रहता है, कभी उनके ट्वीट्स को लेकर रहता है कि वो ट्वीट्स पर आते हैं, कुछ नहीं लिखते और शांत होकर चल जाते हैं। थोड़ा सा उनका गायब रहना, ऐड कम करना, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर रहना। तो सितारे जितने भी चमके हुए, और खासकर अगर अपनी फील्ड के वो सूर्य हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे मैं आपसे कहूँ कि नेता हो, अभिनेता हो, तो उनको लेकर बैड और गुड न्यूज़ आ सकती हैं। ईरान इजराइल वॉर को लेकर थोड़ा सा अगर बता पाएँ आप, खासतौर से ट्रम्प को लेकर मैं समझना चाहूँ, उनकी चाल, उनकी जो नीतियाँ हैं वो कितना प्रभावित करेंगी हमारे देश को? बिना पैंदे के लोटे हैं, अब तो इतना आप भी समझ गए हैं। मूड स्विंग्स उनको हो रहे हैं, लगातार उन पर हमले हो रहे हैं, कभी व्हाइट हाउस पर हमला हो रहा है, कभी वो कहीं पर जा रहे हैं तो वहाँ हमला हो रहा है। पहली बार से जनवरी से दिसंबर से बोल रही हूँ कि ट्रंप की जान को खतरा है, ट्रंप की नीतियों को खतरा है, ट्रंप के देश को खतरा है, वो नई नीतियाँ बनाएंगे। पूरे विश्व के अंदर आपको ये देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए दिखाई देंगे, रीज़न ट्रंप ही रहेंगे। आपको महंगाई चरम सीमा पर आती हुई दिखाई देगी। अमेरिका के अंदर मौसम को लेकर कोई बड़ा विवाद आ सकता है, अमेरिका की शेयर मार्केट डाउन हो सकती है, अमेरिका को के कारण और देश के लोग ऐसी नीतियां बना सकते हैं जहां हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वीज़ा की गाइडलाइंस बदल जाएंगी, वीज़ा लेना मुश्किल हो जाएगा, कई देशों का वीज़ा लेना आसान हो जाएगा, विदेश जाना कहीं पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कहीं पर बड़ा आसान हो जाएगा। ये सब चीज़ें हमें ट्रंप की वजह से दिखाई देंगी। और मैं फिर बार बार बोलती हूँ कि ट्रंप सभी नेताओं में वो अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी जान को बड़ा खतरा है। पाकिस्तान को लेकर क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान का अगला कदम या फिर वो जिस तरह से चल रहा है, जो उसकी राजनीति है, उससे हमारे देश के लिए कहीं से कोई दिक्कत परेशानी? हमारे देश को कभी किसी तरफ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती। अगर वो परेशानी खड़ी भी करेंगे तो हम हैं, लेकिन हाँ, पाकिस्तान की तरफ से भारत देश पर हमला, पाकिस्तान की तरफ से भारत देश के अंदर घुसपैठी और भारत को लेकर कुछ ऐसे बयानबाजी करना, वो तो उसकी आदत है, वो करेगा भी। और देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने के बाद ऐसी बातें हमें सुनने के लिए मिलेंगी, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर अतिचारी तो हैं, लेकिन वहाँ पर ना शुक्र भी प्रवेश करने जा रहे हैं। जब शुक्र जो है वो राक्षसों के जो है आपको दैत्यों के गुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के हैं। जब दो गुरु, दो इंटेलिजेंट लोग एक जगह पर बैठें और एक सौम्य हों और एक राक्षस प्रवृत्ति के हों, तो दोनों बहसबाजी कर, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा। तो यहाँ पर ना दो देशों को आपस में लड़ने की स्थितियों को दिखाता है। ये दर्शाता है कि ना तू कम ना मैं कम। ट्रंप कहेगा शांति करते हैं तो सामने वाले कहेंगे हम नहीं करते, सामने वाले कहेंगे हम करते हैं तो ट्रंप कहेगा मैं नहीं करता। तो ये स्थितियाँ जून जुलाई अगस्त में अच्छी नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज़ को लेकर कुछ बताया जा सकता है क्या, कि जिस तरह से वो एकजुट हो रहे हैं वॉर को लेकर, मिडिल ईस्ट को देखें, तो वो क्या कहीं से ऐसा दिख रहा है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा ताकतवर बन के उभरेंगे? नहीं, और ज़्यादा ताकतवर बन के तो नहीं उभरेंगे, पर उनके अंदर जो चीज़, एक चीज़ दिखती है वो यही दिखती है कि वो जब उन पर मुसीबत आती है, प्रॉब्लम आती है, वो एक हो जाते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि कर्मों के इस साल में 2025 से 2030 तक लंदन के अंदर आपको बहुत ही उथल पुथल दिखाई देगी। लंदन का ग्राफ गिरता हुआ दिखाई देगा, लंदन में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हुई दिखाई देंगी। लंदन जिसने पूरी दुनिया में राज किया, उसकी बैंड बजती हुई दिखाई देगी, पैसों की कमी दिखाई देगी, उसकी शेयर मार्केट का गिरना, उनके फाइनेंस का गिरना, उनके यहाँ पर किसी तरह की वीज़ा गाइडलाइंस का बदलना, मतलब इतना आसान कर देंगे कि कोई भी लंदन जाकर आ सकता है, जैसे ऐसे चिड़िया के जैसे जाना आना हो। लाइफ के अंदर लंदन का आने वाला टाइम अच्छा नहीं है। दुबई के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का समय है आने वाले टाइम में। और ये बात सही है कि विदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन विदेशी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट बहुत करेंगे। बड़ी बात है।
कहा जाता था कि वहाँ का कभी सूरज कभी डूबता नहीं था। अब डूबेगा। 2025 से 30 के बीच में आपको लंदन, यूके किंगडम का मैं आपको सूरज डूबता हुआ ही दिखाऊंगी। भारत का वर्चस्व लहराएगा। एक समय ऐसा आएगा जब भारत यूके की मदद करेगा। डेट आप याद कर लीजिए। अभी तो रिसेंटली वहां पर हिंदुस्तान का छोटा सा प्यारा सा युवा यूथ मेयर बना है, अगर ये खबर आपने सुनी हो तो ये भी बड़े गर्व की बात है। सही बात है। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या भविष्य लग रहा है? और उत्तर प्रदेश की बात होगी तो योगी जी की बात होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन होंगे इस विषय पर तब बात करना होगा, क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश की कुंडली देखनी होगी, ग्रहों की चाल देखनी होगी, देश की मंगल की दशा चल रही है ये देखना होगा, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली देखनी होगी, अखिलेश जी की कुंडली देखनी होगी, और जो पार्टीज में नए नाम है। लेकिन फिलहाल इतना बता सकती हूँ कि इस बार इलेक्शन में मायावती जी जो हैं वो बड़ी आगे रहेंगी। मतलब बिल्कुल मायावती जी का अच्छा रोल रहेगा। वो जो काफी टाइम से इलेक्शंस में आपको डूबी एक ऐसा अब नहीं रहेंगी साइलेंट। मायावती का अच्छा आप जो है झंडा प्रचंड लहर आते हुए देखेंगे। शेयर मार्केट में जो लोग पैसे लगा रहे हैं वो काफी नहीं लगाएं। क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, करेंसी जो है, इन सब पे पैसा अभी लगाना बेवकूफ़ी है। नहीं लगाएं, रुक जाएं, थम जाएं, और अगर करना है लॉन्ग टर्म करें, इंट्राडे बिल्कुल ना करें, मेरी ये सलाह है। अच्छा। बैंकों में भी कैश कुछ घर में ज़रूर रखें, क्योंकि जब बुध वक्री होगा तो बैंकों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, फाइनेंस से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हमें सामना करना पड़ सकता है। जैसे दो बैंक आपस में मर्ज हो गए, बैंक से पैसा निकालना मुश्किल हो गया, बैंक में कैश कम हो गया, बैंक कुछ दिन की लंबी छुट्टी पर चले गए, कोई बैंक जो है वो उसका पूरा पैसा गायब हो गया, किसी बैंक का लॉकर टूट गया, लॉकर से बहुत सारा पैसा निकल गया। अच्छा, पैसा अगर बैंकों में सुरक्षित नहीं है तो ये मत सोचिएगा कि घर में भी सुरक्षित है। मंगल की महादशा में लोगों के घर में, लोगों की दुकान में, लोगों के व्यापार में भी चोरियां होती हुई दिखाई देंगी, ऑनलाइन फ्रॉड होते हुए दिखाई देंगे। तो घर में भी कैमरेज लगाइए, पैसे अच्छे से रखिए और घर को सुरक्षित रखिए। मंगल का ये साल पिछली बार भी आपने बताया था, तो इसमें मतलब ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है या डर के रहने की जरूरत नहीं? सतर्क, डरना तो जीवन में कभी है ही नहीं, लेकिन सतर्क रहना है। अपना पैसा किसी नए इन्वेस्टर को मत दें, किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, गाड़ी स्कूटर बाइक धीरे चलाएं। ये नहीं कि भीड़ चाल में चले जा रहे हैं आप धार्मिक स्थानों पर। धार्मिक यात्राओं में घटनाएं घट सकती हैं, या धार्मिक यात्राओं में देवगुरु बृहस्पति के उच्च का होने पर वहां से कुछ खबरें आ सकती हैं। जैसे आपने मथुरा में अभी देखा कि राधे राधे करके आराम से नाव में जा रहे थे, नाव डूब गई। क्या कसूर था उनका? प्रभु की शरण में चले गए। ऐसी कोई घटनाएं देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने पर, जो कि 2030 तक है, आती ही रहेंगी। तो थोड़ा संभल के, ये नहीं कि बस अभी आपको मालूम है गर्मी की छुट्टियां हो गई, सारे भाग जाएंगे ऋषिकेश ऋषिकेश ऋषिकेश। अरे पहाड़ी खिसक जाएं, लिमिट में जाएं ना। गर्मी है मैं जानती हूँ, 9 तपा चल रहा है मैं जानती हूँ, लेकिन भीड़ चाल में ना चलें। पिछली बार नैनीताल लोग गए, 9 किलोमीटर का जाम लग गया। जो जहाँ खड़ा था 2-2 3-3 दिन तक वही गाड़ी में खड़ा रहा, खाने को नहीं, पीने को नहीं। आसपास के गांव में जाकर लोग जो है बाथरूम यूज कर रहे थे, आसपास के गांव के लोग उन्हें चाय प्रोवाइड कर रहे थे। तो ऐसी भीड़ चाल में मत चलिए। ज्योतिष में ऐसा कोई तरीका होगा ना, इसका इतना विशद ज्ञान है कि जब इस तरह की एकाएक कोई स्थिति आती है जहां आपको पता ही नहीं है, ना कोई दोष है ना पता है, और आप उसका शिकार हो जाते हैं, तो कोई इसका तरीका है जिससे उससे बचा जा सके इस तरह की आपदाओं से? देखिए, बचा तो जा सकता है। लोगों को महामृत्युंजय मंत्र करना चाहिए, और लोगों को वहाँ का मौसम, वहाँ का हाल, होटलों का चीज़ें देखकर चलना चाहिए। हम कहीं पर भी कोई भी चीज़ घड़ी खरीदते हैं, हम 10 बार प्राइस पूछ लेते हैं। हमारे पास लोग कॉल करते हैं, राखी जी आपकी फ़ीस क्या है, तो 10 बार हमारे प्राइस कम करने के लिए बात करते हैं। लेकिन उत्तराखंड जाने की बात हो, ऋषिकेश जाने की बात हो, नैनीताल मंसूरी जाने की बात हो, बस उठाया गाड़ी और चल दी। वहाँ का माहौल क्या है? होटलों में जगह है नहीं है, वहाँ पानी अवेलेबल है नहीं है, वहाँ पर इस वक्त कोई जाम तो नहीं लगा हुआ। ये तो हमें खुद को भी सतर्क रहना है। हर चीज़ ज्योतिष थोड़ी करेगा, या ज्योतिष नहीं था तो लोग जिंदा नहीं थे या चीज़ें नहीं करते थे। पर पहले लोग सेंसिटिव थे, अब लोग सेंसिटिव नहीं है। रील बनाने के लिए अति तक गुजर जाते हैं, पहाड़ों से गिर जाते हैं, छतों से फांद जाते हैं, रील बनाने के लिए गोलियां चल जाती हैं। मतलब क्या है भाई रील? इतना क्या मतलब अपना स्तर, अपनी जान को खतरे में डाल देना है जस्ट फॉर जस्ट सम व्यूज, जो आज लोग देख रहे हैं भूल जाएंगे। कितने गाने वायरल हुए आप मुझे बता दीजिए। कच्चा बादाम, आज आपको याद भी है वो कच्चा बादाम, उसके लिरिक्स भी याद नहीं होंगे। यानी कि रील्स वायरल जरूर होंगी फॉर टाइम बिंग। आपके बाद कल कोई और आएगा तुमसे बेहतर कहने वाला, मुझसे बेहतर सुनने वाला। सो इट इज़ नॉट परमानेंट। परमानेंट इज़ योर लाइफ, परमानेंट इज़ योर फैमिली, परमानेंट इज़ योर वेल्थ, इज़ योर हेल्थ। ये समझना है। जितनी अपनी समझ है, जितनी पहुंच है, उसका सबका इस्तेमाल करें हम। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनप्रैक्टिकल ना हो। हाँ,
बस ये नहीं कि भीड़ चाल के पीछे भागे चले जा रहे हैं। अच्छा बुरा हर चीज को सोचे फिर करें। ठीक है, तमाम बातें आपने बताई। मलमास चल रहा है, अधिमास कहते हैं उसको। जी, पुरुषोत्तम मास कहते हैं इसको। पुरुषोत्तम मास कहते हैं। थोड़ा इसके महत्व के बारे में बताइए और इससे किस तरह से लाभ मिलता है, क्या सही तरीका है, अगर ये बता पाएं। अरविंद जी, मैं मरकर भी 7 बार जन्म ले लूं तो मेरी इतनी औकात और हैसियत नहीं कि मैं मल मास, पुरुषोत्तम मास के बारे में आपको पूरा बता पाऊं। लेकिन जितना मुझे आता है और जितना आपके लोग समझ पाएंगे, 3 साल में पढ़ने वाला ये एक साल है, 3 साल में आता है। और इसे श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम यानी कि श्री कृष्ण। गीता में भी इसके बारे में आता है, भागवत में भी इसके बारे में आता है। ये बहुत खूबसूरत है। इसमें दान पुण्य करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, हरि की पूजा करनी चाहिए, तुलसी पूजन करना चाहिए, आकाश दीप जलाना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, छबील बांटनी चाहिए। आपको पता है 9 तपा चल रहा है, लोगों को पानी पिलाना चाहिए, लोगों की प्यास बुझानी चाहिए, लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। आप इस मास में जितने भी दान पुण्य धर्म कर्म अच्छे कर्म करते हैं वो कभी क्षय नहीं होते, कभी ख़त्म नहीं होते और आपके आने वाले जीवन में पहाड़ जैसे दुखों को चींटी के दाने के बराबर कर देते हैं। इतनी ताकत है इस महीने में। तो जितना पूजा आराधना अर्चना कर सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं, जितना दान कर सकते हैं, जितना हरि का नाम ले सकते हैं, जितनी तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं, यज्ञ हवन कर सकते हैं, जितनी छबील बांट सकते हैं, जितना अन्न का दान कर सकते हैं, आंख बंद कर कर करें। इसीलिए हमें ये मानव जीवन मिला है। अपने लिए जिए अरविंद जी, तो क्या जिए, जीना वो जीना जो औरों के लिए जिए। बहुत बढ़िया। इसमें शुभ काम भी नहीं होते, तो कौन कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए? मेरा बच्चा, कोई भी शुभ काम नहीं होते। आप शादी नहीं कर सकते, आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप मुंडन नहीं कर सकते, आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन आज की तारीख में लोग सब करते हैं। और फिर टिशा हत्याकांड जैसा, उसे हत्याकांड ही कहेंगे जो दहेज के लिए हुआ, ऐसी घटनाएं घटती हैं। आपको हर चीज़ मुहूर्त देखकर करनी है। हमारे भारत में मुहूर्त का बहुत महत्व है। इस टाइम पे कोई भी नया कार्य हमें नहीं करना चाहिए। ये महीना पूरा समर्पण के लिए है। पूजा पाठ, आराधना, अर्चना, दान पुण्य, यज्ञ हवन उसके लिए है। ये समय बिल्कुल भी कोई शुभ कार्य करने के लिए नहीं है, वर्जित है। हाँ, आपका जन्मदिन है, आप बनाइए। आपकी 25वीं एनिवर्सरी आप बनाइए। आपके बच्चे का जन्मदिन है, ज़रूर बनाइए। आपके घर में भागवत करवाइए, गीता कराइए, पाठ करवाइए, हवन करवाइए, कीर्तन कराइए, खाटू श्याम जाइए, आप हरिद्वार जाइए, कौन मना करे। पूजा पाठ आराधना अर्चना जो मर्जी करिए, लेकिन शुभ कार्य वर्जित है। मतलब जहाँ जो वर्जित है उसको तो बिल्कुल उसी तरह से मानिए, और जहाँ जो जिसके लिए कहा गया है वो तो खूब खुल के अरे कुछ मत करो, 1 बोतल रोज पानी का ही दान कर दो। आपके ऑफिस के बाहर वो गार्ड, आप एसी के अंदर, वो एसी के बाहर, उसे ठंडी पानी की बोतल दोगे, उसके चेहरे पर भी मुस्कान रहेगी। अगली बार आओगे तो खड़ा होकर आपका अभिनंदन करेगा। बड़ी बात, अच्छी बात कही आपने। और अगर आप कहीं से अगर इस चीज़ को आप नहीं मानते हैं तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। हाँ वही, फिर अगर ये बात कहेंगे तो फिर कहेंगे डराते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्ग जो कह गए हैं, हमारे बुजुर्गों के पास हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं होते थे। राजा महाराजों के पास सिर्फ एस्ट्रोलॉजर होते थे, लेकिन वो आसमान देखकर टाइम बता देते थे। हिंदी के महीने उन्हें याद होते थे। वो कहते थे जेठ इस बार 2 बार है, जेठ का महीना 2 बार है, ये काम नहीं करना है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। और हम मानते भी थे इन बातों को। आप देखिए, अब हम कोई बात नहीं मानते। अब हम सिर्फ चलते चले जा रहे हैं। ना तो हम पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति को मान रहे हैं, अपनी संस्कृति को मान रहे हैं, और ना ही हम पश्चिम संस्कृति को। हम तो बस बीच में लटके पड़े हैं। हम आधे लंदन वाले हो गए हैं और आधे इंडियन हो गए हैं। ना हम उधर के रहे हैं, ना हम इधर के रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति है क्या ये, कि अब वो कहते हैं ना कि रिश्ते बड़ी मुश्किलों से बनते हैं, यहाँ पर देखो टूटने के लिए बस एक ही लम्हा। तो रिश्ते बड़े टूटते दरकते हुए दिख रहे हैं। क्या उसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण भी है? बिल्कुल। लोगों को गुस्सा बहुत आ रहा है, पेशेंस खत्म हो रही है। तू कौन मैं कौन, खाम का, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। इज इट? लोगों के मन में ये है। पहले लोग रिश्तों की कदर करते थे कि आई कांट बी विदाउट यू, आई वॉन्ट टू बी लिव विद यू, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लोग जज नहीं करते थे। लोग एक रिश्ते में अगर जीवन साथी चला जाए तो उसके लिए पूरी जिंदगी इंतजार करते थे। कई लोग तो प्यार अगर जिससे करते थे उससे विवाह नहीं हो पाता था तो कुंवारे ही रह जाते थे। उसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण सलमान खान ही है आपके पास कि आज भी खतरनाक वाला प्यार है। लेकिन ये उस जमाने का प्यार था। सलमान अब 60 साल के हो रहे हैं। आज के ज़माने में, आज के यूथ में क्या है, सिचुएशनशिप। आपकी सिचुएशनशिप में है आप, वीकली रिलेशनशिप। अभी पता नहीं है, सोचेंगे, देखेंगे, बताएंगे, कोई जल्दी डिसीजन नहीं लेना। अभी जस्ट वी विल थिंक अबाउट दिस। ये कौन सी रिलेशनशिप्स होती हैं भैया जिसमें तुम्हें 1 हफ्ते की रिलेशनशिप चाहिए, सिचुएशनशिप चाहिए, इमोशनल रिलेशनशिप चाहिए? ये क्या रिलेशनशिप्स के नाम है?
रिलेशनशिप होती है। कमिट आप किसी के साथ होते हो तो आप कमिटेड होते हो। आप किसी के साथ डेट पर जा रहे हो तो डेट पर जा रहे हो, आप डेट पर जा रहे हो, आप आई लव यू कह रहे हो, आप किस कर रहे हो, आप हाथ पकड़ रहे हो, लेकिन इसके बाद अभी आप कंफ्यूज हो, आई हैव नो आइडिया कि आई एम सीरियस और नॉट। डैम, कब हो गए सीरियस भाई? दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस जनरेशन। कंफ्यूजन बहुत है और समर्पण बिल्कुल नहीं है, झुकना थोड़ा भी किसी को नहीं है। कुछ मेरे सवाल हैं जो मेरे दर्शकों के भी हैं और आपके चाहने वाले भी हैं, छोटे छोटे सवाल हैं कुछ ऐसे। मंदिर में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो हमें नहीं रखनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, मंदिर के अंदर पहले तो बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। रख सकते हैं, मैंने अपने घर में रखी हैं, लेकिन फिर उसकी सेवा उस हिसाब से करनी चाहिए। आप घर में ताला नहीं लगा सकते, उनकी सेवा के लिए हर वक्त कोई होगा, उन्हें सुबह शाम भोग लगेगा। कटी फटी पुरानी किताबें आपको नहीं रखनी चाहिए। रामायण फटी हुई हैं, गीता जी फटी हुई हैं, जली हुई हैं, और आप उसी की पूजा करे चले जा रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे कपड़े, ऐसा श्रृंगार जो आप वहां गए थे हमें मिला था, हम वहां गए थे हमें मिला था, कब 10-10 साल पुराना, आप नहीं रख सकते। आपको ये सब चीजें निकालनी होगी। मंदिर को हल्का रखना होगा, मंदिर के ऊपर कुछ नहीं रखना, मंदिर के नीचे आप सामान जरूर रख सकते हैं। मंदिर को साफ सुथरा रखना है। मंदिर भले ही छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो मंदिर ऐसा हो कि घर में घुसते ही पता लग जाए इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। मंदिर ही बता देगा कि इसके पर प्रभु की कितनी कृपा है। यकीन मानिए, किसी के घर जाना है, बस उसका मंदिर देख लीजिए। छोटे से छोटे मंदिर में भी लोग प्राण फूंक देते हैं और बड़े से बड़े मंदिर में भी लोग झांकते नहीं है। पिछली बार के पॉडकास्ट में आपने एक वीडियो भेजा था आपके ही किसी जी अनीता जी लंदन से, देखा आपने? मैंने लगाया भी था उस वीडियो को। वो लंदन में रह के वो सेवा कर रही हैं जो इंडिया में रह के लोग नहीं कर पाते, और एक्सक्यूज देते हैं राखी जी हमारे पास टाइम नहीं है, एंड शी इज ऑल्सो वर्किंग। अच्छा, ज्योतिष का रंगों से कोई कनेक्शन है? और क्या, किस तरह के रंग किसको पहनने चाहिए, कब पहनने चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ है क्या? देखिए, ज्योतिष का रंगों से कनेक्शन है। हर ग्रह का अपना एक रंग है, तो ये कहना कि ज्योतिष का रंगों से कनेक्शन नहीं है तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। बिल्कुल आपको मालूम है कि अब चंद्रमा का रंग सफ़ेद है, मंगल का रंग लाल है, बुध का रंग हरा है, गुरु का रंग पीला है, और वहीं पर अगर हम शुक्र की बात करें तो सफ़ेद रंग बन जाता है, शनि की बात करें काला नीला बन जाता है, और वहीं हम सूर्य की बात करें तो ऑरेंज कलर उनका बन जाता है, रेड कलर उनका बन जाता है। तो ये कहना कि कौन क्या ना पहने, इस यूथ को काले और नीले कपड़ों से बाहर निकलना है। बाकी हर कोई कपड़ा पहने, और आपको दिन के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए तो और भी अच्छा है। और लेकिन अगर आप किसी पार्लर में काम करते हैं, अब लुक्स पार्लर को ले लीजिए, सारे वर्कर्स के काले ही कपड़े हैं, तो बेचारों की जिंदगी में या तो बीमारियां हैं, या शादियां नहीं हो रही हैं, या परेशान हैं, या उनकी सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं। इन दैट केस क्या करें? तो जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन काले नीले कपड़े बिल्कुल ना पहने। प्लस आप अपने अंतर्गत जो कपड़े पहने, जिसे हम इनर गारमेंट्स कहते हैं, वो एटलीस्ट आप सफ़ेद पहने, कि तन को जो पहला कपड़ा लगे एटलीस्ट वो सफ़ेद ज़रूर हो। एक दिन के हिसाब से जो आपने बताया, अगर बता पाएंगे 7 दिन के हिसाब से। सोमवार मतलब चंद्रमा होता है, सफेद कपड़े। मंगल मतलब मंगलवार यानी कि लाल कपड़े। बुध मतलब बुधवार यानी हरे कपड़े। बृहस्पतिवार यानी कि वेडनेसडे थर्सडे यानी कि पीले कपड़े। आपको दिन के हिसाब से बताया। शुक्रवार अगेन से सफेद कपड़े। शनिवार काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसलिए हमें उस दिन बैंगनी कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप संडे की बात करें तो आपको ऑरेंज कलर के या रेड कलर के कपड़े पहनने चाहिए। बढ़िया। पैसे कमाने की बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ लोग पैसे नहीं बना पाते हैं, नहीं कमा पाते हैं, उसमें क्या ऑब्स्टेकल आता है ऐसा? उनकी वाणी, उनकी भाषा। आप मेहनत बहुत करें पर अगर आपकी वाणी कड़वी है, वरना मैं आपको बोलूं, मीठा बोलने वाली की तो मिर्ची भी बिक जाती है, और कड़वा बोलने वाला मिठाई भी नहीं बेच पाता। तो ये डिपेंड है आपकी भाषा पे। आप यकीन मानिए, भाषा बहुत मैटर करती है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। अगर कड़वा बोलोगे ना अरविंद, तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा और आपसे काम नहीं कराएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। 2 आदमी थे, राम और श्याम। राम की राशन की दुकान, श्याम की उससे 4 दुकानें छोड़कर। राम नाम से ही पता लगता है, बड़ा मीठा बोलता, बड़ा प्यारा बोलता, बाबूजी आइए, आप ही की दुकान है, बैठिए, और बाबूजी घर में परिवार में सब कैसे हैं। उसकी दुकान थोड़ी सी दूर थी, लेकिन श्याम जो था नटखट श्री कृष्ण के जैसा, थोड़े से हटकेलियाँ करता, और जितने लोग आते हैं उनकी टांग खींचता, अरे कल भाभी जी ने आपको मारा, ये करता, छेड़ाछाड़ी करता। श्याम की दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी। राम की दुकान दूर थी, लेकिन इसके बावजूद भी 4 किलोमीटर दूर चलने के बाद भी बड़े बुजुर्ग उसकी दुकान पर सामान लेने जाते थे, क्योंकि ऐसी बोली थी कि वहाँ पर प्यार झलकता था, बार बार मिलने का दिल करता था। वो उधार देता था तो भी लोग वापस देके जाते थे। और शाम के पास जाने से लोग इसलिए डरते थे कि टंट कसेगा, कमेंट करेगा, बोलेगा, छेड़ेगा, उधार नहीं देगा। तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोल।
बहुत अच्छी बात कही आपने। हम लोग अपने जीवन में भी ऐसा ही करते हैं कि भले ही जहाँ आपको अच्छा सामान ना मिले या थोड़ा सा उतना आपको सुविधा ना मिले, लेकिन उसकी वाड़ी अच्छी है तो आप वहाँ जाते हैं, बैठते हैं। बिल्कुल। और कोई तीखा बोल रहा है, लाख अच्छा हो, थोड़ा कतराते हैं हम लोग। मैं एक सुबह सब्जी लेने निकलती हूँ, हफ्ते में एक बार मैं सब्जी लेती हूँ, 1 वीक की सब्जी अपने घर में डालती हूँ। आपको सुनकर हैरानगी होगी कि मैं 25 किलोमीटर दूर जाकर एक सब्जी वाले से सब्जी लेने जाती हूँ। ऑल्दो मुझे वहाँ काम भी है, लेकिन उसी से सब्जी लेने जाती हूँ क्योंकि वो इतना मीठा बोलता है। उसका नाम सुनिए, शंकर है, ठीक है। और वो इतना मीठा बोलता है, अरे दीदी 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 दीदी, अरे ये भी ले जाओ दीदी, ये तो बड़ा अच्छा, ये तो आप बहुत अच्छा बनाती हो कि आपको आता होगा। वाणी ने उस व्यक्ति को ऐसी क्षमता दी है। मैंने उसके दुकान पर ऑडी से लेकर दुनिया की बड़ी से बड़ी गाड़ी को खड़ा हुआ देखा है, जिसमें मैडम शीशा उतारती हैं, सर शीशा उतारते हैं, और वो सुबह 5 बजे सब्जी लेके खड़ा होता है बहुत बड़ी ठेली पर। और अरविंद, आप यकीन मानो, आप खुद सर्वे कर लेना, 12 बजे एक मिर्ची नहीं होती उसके ठेले पे। वाणी का ही असर है। वाणी का ही असर है। कई किलोमीटर दूर से लोग उससे सब्जी लेने आते हैं। बिहेवियर, ये मेरी तरफ से ले जाओ, ये आज आपके लिए। मैं कहती हूँ नहीं शंकर, ये कर्जा अगली बार उतारना पड़ेगा। अच्छा फिर कब आओगे, और सब ठीक है? अरे वाह दीदी, मैंने ये रख दिया, दीदी मैं ये भी लाया था आपके लिए, मुझे पता था, आज मेरा दिल कह रहा था आप जरूर आओगी, मैं आपको याद ही कर रहा था। ये जो वाणी है ना, ये आपको धन खिंचवाती है। बहुत अच्छी बात बताई। वैसे मैंने सवाल किसी और एस्पेक्ट से पूछा था, बट बहुत प्यारी बात आपने बताई। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या अगर पैसा किसी के पास नहीं आ रहा है तो क्या कहा जाता है कि तुम्हारी कुंडली में धन योग है ही नहीं, तो ऐसा भी कुछ बनता है इस तरह से? देखो मेरा बच्चा, मैं नहीं मानती हूँ ये बातें। मैं मानती हूँ अपनी कुंडली को बदला जा सकता है। किसी की अल्प आयु हो तो उसको बढ़ाया जा सकता है। जिंदगी में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है अपने कर्मों से। तो अगर धन योग नहीं है तो धन योग बनाया जा सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। कर्ज में जो लोग दबे हुए हैं, कर्ज नहीं उतारा है, कर्ज से परेशान है, कर्ज से तो खैर आजकल हर कोई वो है, भले उसके नाम बदल गए हैं, EMI और अच्छे नाम से लोन्स हो गए हैं। बिल्कुल। हाँ, तो इसका क्या कोई योग होता है? इससे बचने का कोई तरीका हो सकता है? योग को छोड़ो, योग कुछ नहीं होता। आजकल आईफोन लेना ज़रूरी है, फिर उसे चार्ज करना ज़रूरी है, फिर उसके अंदर अगर एक्स्ट्रा फोटोज़ या रील्स बना रहे हो तो उसके लिए स्पेस खरीदना बहुत ज़रूरी है। तो आप दिल पर हाथ रख कर कहिए, हमारे खर्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल कहाँ जा रहा है। एक पॉडकास्ट में एक ड्रेस पहनने के बाद दोबारा हम नहीं पहन सकते, राइट? ये हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। हमारा लिविंग लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है, गुड, दैट्स ऑल गुड। आज हम पतला होने के लिए व्हीट नहीं खाते हैं, आज हमें तरह तरह के और आटे खाने हैं। तो जहाँ घर में माँ की रसोई में एक आटा होता था, जहाँ 10 तरह के आटे, मैं इनके विरोध में नहीं हूँ। तो ये मत कहिए धन तो बहुत आ रहा है, पर धन के खर्चे उससे डबल हो गए हैं। तो धन को प्राप्त करने के लिए महालक्ष्मी की पूजा तो है, लेकिन बात यहाँ कर्जे की है। तो कर्जे पर आते हैं। कर्जा उतारने के लिए इस पूरे ब्रह्मांड में 2 ही देवता हैं जो आपका कर्जा चुटकी बजाकर उतार सकते हैं, और वो हैं हनुमान जी और गणपति जी। चतुर्थी के व्रत रखिए, गणेश की पूजा कीजिए, सिंदूर लाल चढ़ाया गज्जा गजमुख को, महिमा कहीं न जाए साईं सुरवर को। और हनुमान जी के, जिन्होंने राम के काज सवारे, उनके लिए आपका ये कर्जा क्या है? लेकिन उसके लिए भी साक्षात करके उनके मंदिर जाना होगा, उनकी आराधना अर्चना करनी होगी, कुछ तो त्याग करना होगा। बिना त्याग कुछ नहीं मिलता। तो त्याग करेंगे तो कर्जा उतरेगा। ये मैं लिख कर दे रही हूँ। लाखों का कर्जा हो, उतरेगा चुटकी बजाकर। बट आपको हाय तौबा नहीं करना। कहते हैं ना, अपनी जिंदगी राम के हवाले कर दो, राम उतारेंगे, राम तेरे काज सवारेंगे। वाह। एक और चीज़ बताइए, मेरे मन में भी आता है, कई लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनको उसका फल जो भी मिलता है, या मिलता भी है तो बड़ा देर से मिलता है। एक लाइन है इसी पे मैं बोलना चाहूँगा, कुछ इस तरह से गुजारी है ज़िंदगी मैंने, जैसे किसी दूसरे के घर में रहा, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई मेरी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। उम्र में सफ़र था तो सफ़र आपके पैर में तिल था, वो ज़रूरी था, वो आपका प्रारब्ध था। लेकिन हर वक्त रोते रहना, हर वक्त कमियां गिनना, शुक्राना ना करना, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे प्रभु तू मेरे साथ है, करता है तू मेरा नाम हो रहा है, तेरे ही नाम से मेरा काम हो रहा है। सब कुछ होगा, लेकिन अगर आपको मिल रहा है और देर से मिल रहा है तो भी तो शुक्रिया कीजिए। मिलने के बाद लोग क्या कहते हैं, मिल रहा है इसका भी क्या ही फ़ायदा, मेरे को मन ही नहीं है। ये गलत है। हर हाल में शुक्रिया अदा कीजिए। अगर वो चीज़ 5 साल बाद मिली है, शुक्रिया अदा करोगे, अगली बार 2 में मिलेगी। फिर थैंक यू बोलोगे, थैंकफुल रहोगे तो अगली बार 1 साल में मिलेगी, और फिर 1 दिन में मिलेगी। तो वो जो आपके बीच का जो चार्ट है ना, समय सीमा को, उसको थैंक यू बोलकर फुलफिल किया जा सकता है। जैसे बचपन में स्कूल में फिल इन द ब्लैंक्स आते थे, इज इट? वो हम करना नहीं चाहते। हम ना थैंकलेस है,
हम यूनिवर्स में दूसरों की तारीफ करना भूल गए हैं, हम थैंक यू करना भूल गए हैं, हम धन्यवाद करना भूल गए हैं। हम जो भी है जैसा भी है, और कभी भी आपको ये गुमान हो कि आप ज़िंदगी भर सफ़र में रहे, तो मेरे कहने पर ज़रा लोकल पुलिस स्टेशन में एक बार चक्कर काट कर आइए। मेरे कहने पर ज़रा एक सरकारी हॉस्पिटल में आधा घंटा बैठ कर आइए। ढोल बजाते हुए आप बाहर आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। दुनिया का गम देखा तो अपना गम भूल गए। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने अभी जब बात हो रही थी, आपने कहा था कि जो खराब रिश्ते हो रहे हैं उसमें क्रोध एक बड़ा रीज़न है। तो इस क्रोध को कंट्रोल करने का कोई ज्योतिषीय उपाय भी है क्या? हाँ, दूध पानी में 1 चम्मच डाल के स्नान करें, महादेव पर 1 लोटा जल अर्पण करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, मैनिफेस्ट करें, सूर्य नमस्कार करें, चंद्रमा का मून स्नान करें। व्हाट इज़ मून बाथ? मून की रोशनी में बैठना, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर, और चंद्रमा के जो है मंत्र जाप करना। सबसे बड़ी बात है आपको मून की रोशनी में बैठ के कच्चा दूध पीना, मून की रोशनी में बैठ के ठंडी ठंडी उनकी रोशनी में बैठ के खीर खाना, अपनी माँ के पैर दबाना, चांदी की चेन, चांदी का कड़ा पहनना, स्त्री हो तो चांदी की पायल पहनना, चांदी में 5.25 रत्ती का फायर ओपल पहनना। फायर ही सारे क्रोध को खींच लेगी, ओपल आपको ठंडक देगा। बढ़िया। शादी को लेके मैं जानना चाहूँगा, जिसकी कहा जाता है कि शादी की लाइन नहीं है, तो उसकी भी शादी हो सकती है, और होती है तो कैसे? अगर आप किसी से इश्क प्यार मोहब्बत में हैं और वो आपको छोड़ के चला गया और आप शादी नहीं करना चाहते, दैट इज़ द सेकेंड थिंग। वैसे शादी की लाइन भी आपके हाथ में खींची जा सकती है, पर शादी आपकी हो गई और शादी का सुख आपकी कुंडली में नहीं है। जैसे लोग कहते हैं 3 दिन कर ली, 4 कर ली, 5 कर ली। शादी होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हो जाएगी। शादी को आप क्या समझते हैं? एक खूबसूरत, समझदार, रोमांटिक, शादीशुदा जिंदगी, वो होना ज़रूरी है। अगर शादी की लाइन नहीं है तो शादी तो हो जाएगी उपायों से, पर सुख नहीं मिलेगा शादी का। अच्छा। जबरदस्ती, जैसे एक पुत्र को तो आपने प्राप्त कर लिया, कलयुग है ये, भगवान बच्चा दे बच्चा दे बच्चा दे बच्चा दे। आप ज़रा जब भी टाइम हो अजमेर की दरगाह के बारे में पढ़िए। वहाँ पर अजमेर की दरगाह के ऊपर वो एक हिजड़ों की दरगाह बनी हुई है। वहाँ पर कहते थे अजमेर शरीफ में जाकर जो भी दरगाह में मानो वो मिल जाता है। तो हिजड़े गए, बोले हम आजमाएंगे। उन्होंने कहा अगर तेरे में कुछ भी ताकत है तो हमें बच्चा दे। बच्चा हुआ, जबरदस्ती मांगा, कलयुग में भगवान से मिल गया बच्चा। बच्चा जब हुआ, सारे हिजड़ों को खबर हुई, सारे आए कि हिजड़े के बच्चा हुआ, हिजड़े के बच्चा हुआ, चमत्कार हो गया। इस दरगाह में तो चमत्कार है। चूम चूम कर उसको, बच्चे को मार डाला, वहीं मर गया। तो आपने क्या किया? भगवान से कुछ मांगा, वो जबरदस्ती मांगा, उसने दिया भी, लेकिन आप उसका सुख नहीं भोग पाए। उस बच्चे का और उस हिजड़े की दरगाह आज भी अजमेर में ऊपर बनी हुई है। लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं, और ये मुसलमानों में ऐसा मानना है जिनके बच्चा नहीं होता, औलाद नहीं होती, वहाँ जाते हैं। पर मेरा मानना है कि संतान आपको नहीं हो रही तो श्री कृष्ण भगवान के बाके बिहारी के दर्शन जाकर करिए, निश्चित ही होगी। अभी बात में आपने तिल का भी जिक्र किया था। तिल का होना, क्या वाकई इसका धन से कोई कनेक्शन है, या फिर क्या तिल का संकेत क्या कुछ कहता है? तिल के ज्योतिषी भाषा है कोई? बच्चा मेरे, तिल के अलग अलग संकेत हैं। हर जगह पे तिल अपना एक अलग महत्व देता है। इट्स अ बिग टॉपिक। अच्छा। नाक पर है तो अलग, आप प्राउडी होगे। सर पर है आप इंटेलिजेंट होगे। कान पर होगे, धीरे से धीरे कोई बोले आप सुन लोगे। जीभ पर होगा, आपकी वाणी में जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। पेट पर होगा, पेटू होगे, खाने का शौक होगा। पैर में होगा, घुमक्कड़ हो गए। अच्छा। हाथ में होगा, राइटर अच्छे हो गए। दिल पर होगा, दिल वाले हो गए। बहुत है इसके तो। तिल के आंख के अंदर होगा तो लव मैरिज होगी। लकी होने का भी कोई सिंबल है? सारे सिंबल तो लकी है, मैंने इसमें से बुरा कौन सा बोला? खाने का शौक होना, जीवन किस लिए मिला है? ये पेट भगवान ने आगे लगाया, अच्छा अच्छा भोजन करो, करो भी और कराओ भी। तो हर तिल का अपना एक महत्व है। सच, आपके कान में तिल है तो कान के पक्के हो, आप सुन लोगे तुरंत बात। तो ये बुरा कहाँ से? सब अच्छा ही है, इट्स गुड। लकी नंबर का क्या कॉन्सेप्ट? मैं तो नहीं मानती कोई लकी नंबर का कॉन्सेप्ट। आई टू डोंट बिलीव। मैं मानती हूँ जिस तारीख पर आप पैदा हुए हैं वो लकी है। मैं ये भी नहीं मानती कि उसका जोड़ लकी है, कि कितने कितने सन को आप पैदा हुए सारी डेट जोड़ लो ना। 30 मई 2026 आपका जन्म हुआ, 3 नंबर आपके लिए लकी है। 5 मई 2026 आपका जन्म हुआ, 5 नंबर आपका लकी है। 1 जनवरी 2028 आपका जन्म हुआ, 1 आपका लकी। जिस तारीख को आपने इस दुनिया में जन्म लिया, दैट्स योर लकी नंबर, दैट्स इट, नो वन एल्स। मैं न्यूमरोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद न्यूमरोलॉजी करती हूँ। मैं अगेंस्ट हूँ बेवकूफ़ियों के। ये नंबर कर पे जाओ, इस नंबर की गाड़ी लो। क्यों लो? जो गाड़ी खरीदने गए हो, मुकद्दर में जो गाड़ी आ रही है उसे लो। बल्कि आप अपने जिन नंबरों की गाड़ियों को, वीआईपी को लेते हो, एक दिन उन्हीं गाड़ियों की वजह से आप फंसते हो। उन्हीं गाड़ियों से एक्सीडेंट होते हैं, वही गाड़ियां मीडिया में आती हैं, वही गाड़ियां शो ऑफ होने की वजह से आपको प्रॉब्लम देती हैं। जो आ रहा है मुकद्दर में, वही आपका लकी नंबर है। लेट इट कम।
तो बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं, दिखाते हैं कि कोई खास नंबर है और खास सेलिब्रिटीज़ वो उसी को फॉलो कर रहे हैं, जैसे 5 को लेके और समथिंग। दुनिया के अंदर कोई भी सेलिब्रिटीज मुझे बता दीजिए जो आज की तारीख में 2020 के बाद अपने आप का मुकाम बना कर रहा हो। एक एक पिक्चर में हिट देते हैं, उसके बाद हम उन्हें भूल जाते हैं। वो जमाने गए कि श्रीदेवी ने 25 साल राज कर लिया, माधुरी दीक्षित ने 25 साल राज कर लिया, हेमा मालिनी ने 30 साल राज कर लिया, मधुबाला ने राज कर लिया, माला सिन्हा ने राज कर लिया, राजेश खन्ना सुपरस्टार है। आज की तारीख में देयर इज नो सुपरस्टार, देयर इज ओनली वन पिक्चर स्टन। आपने 3 इडियट्स की, गायब। आप शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान को निकाल दीजिए, आज के यूथ की बात मुझे करिए। कार्तिक आर्यन गायब, एक पिक्चर करी गायब। आज की तारीख में देयर इज नो सुपरस्टार, देयर इज नो नंबर। तो रख लीजिए जितने मर्जी नंबर। ऐसे ऐसे आज उनसे ज्यादा सुपरस्टार 50 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे लोग बैठे हैं। उनसे बड़े सुपरस्टार, आप बड़े बड़े सुपरस्टार देख लो, उनके 1 मिलियन भी नहीं है और 50 मिलियन लेकर 16-16 साल के बच्चे बैठे हुए हैं। तो काय का सुपरस्टार और काय का नंबर? व्हेन दे वाज स्टार्ट दे विल नेवर एवर थिंक अबाउट द नंबर। एक यूट्यूब पर एक चैनल शुरू करा और बस कहाँ से कहाँ पहुंच गए, नंबरों को देखा था। ये बेकार की बातें, ये अमीरों के चोचले हैं, ये अमीरों का। लोग पूछते हैं, बताते हैं, मेरे पास जितने लोग आते हैं लक्की नंबर बताओ, तो भैया जिस तारीख पर पैदा हुए हो वही लक्की नंबर है। और आपको मैं बार बार कहती हूँ, हर पॉडकास्ट में कहती हूँ, अगर नंबर नाम की कोई चीज होती तो उसका जिक्र गीता में होता। श्री कृष्ण भगवान ने कहा होता ये युद्ध इतने दिन लड़ेंगे अर्जुन, इस दिन शुरू करेंगे ना, 13 तारीख मनहूस है अर्जुन, 13 को नहीं 15 को करेंगे, हमारे रथ का नंबर अर्जुन ये होगा। मैं नहीं मानती बात है, जिस बात का जिक्र गीता में नहीं है, आई डोंट बिलीव। शुभ मुहूर्त होता है, लेकिन मुहूर्त होता है, मुहूर्त का शास्त्रों में वो है। मुहूर्त नहीं होता तो शंख बजते, सूर्यास्त होते ही महाभारत का युद्ध जो है वो खत्म हो जाता। सुबह सूर्य उदय होते ही शंखनाद के साथ युद्ध शुरू हो जाता था। तो मुहूर्त है। नाम का थोड़ा बताइए। नंबर तो आपने बता दिया कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बच्चों का नाम रखने में ध्यान क्या देना चाहिए? कुछ नहीं देना चाहिए, नाम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। 99.9% युवाओं को जो 2000 में बच्चे पैदा हुए, मैं उससे पहले के बच्चों की बात नहीं करती। आप माओ से, बच्चों से, पेरेंट्स से उनका नाम पूछो, इतने बड़े बड़े नाम, उनको उसका मतलब नहीं मालूम। बस हमने वो देखा था, वो पिक्चर में देखा था इसलिए हमने रख लिया। तो पहले आपको आपके नाम का मतलब जरूर पता होना चाहिए, फिर रखिए। ठीक है। आप लोग कुंडली देखते होगे तो उसमें जन्म की तारीख, समय, सारा कुछ ज़रूरी होता है, लेकिन अगर उसमें कोई हेर फेर हो जाए कुछ मिनट का, तो क्या फिर वो एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुंडली का लगन 2 घंटे सेम रहता है। जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा होता है उसकी वाइब्रेशंस, उसकी पर्सनैलिटी, उसका ऑरा देखकर भी बताया जाता है, प्रश्न कुंडली से भी बताया जाता है। और अगर इनफैक्ट हम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हो तो फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनकर उसकी वाइब्रेशन से भी बताया जा सकता है। इधर उधर समय होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब किसी को अगर उसका जन्म तारीख और समय न पता हो, ना पता हो, आप मेरे पास भेजिए, मैं उससे सब बता दूंगी। अच्छा, बढ़िया। दान के बारे में थोड़ा बताइए। दान का कितना महत्व है और कितना दान अपनी कमाई का करना चाहिए? इसका कोई नियत तरीका है जिससे उसको लाभ मिले? मेरा बच्चा, दान ही जीवन है, जीवन ही दान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना वो जीना जो औरों के लिए जिए। अपने घर के लोगों की ज़रूरत पूरी कर कर अगर आप अपनी कमाई का 10% दान करते हैं तो ये अनिवार्य है। लेकिन सिर्फ आप अपने ही अपने लिए रखते हो, मैं तो कह रही हूँ दान ही मत करो, कोई बात नहीं, वो चलेगा। लेकिन जब लोग दान करते हैं, भंडारे भर भर के अपने घर मत लाओ, दैट इज़ नॉट फॉर यू। अगर आप इनफ कमा रहे हैं, कहीं पर छबील हो रही है, पानी की बोतलें भर भर के लेके जा रहे हो, जबकि पर्स में 50,000 पड़े हैं, आगे जाकर 1 लीटर की पानी की बोतल और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल और एक आइसक्रीम आप खरीद सकते हैं, तो वो हक किसी और का मत लो। माता रानी का भंडारा हो रहा है कि जिसके घर में खाना चूल्हा नहीं जला है, जो पूरी हलवा नहीं खा सकता वो खाए, आप पतीले भर भर के लेके जा रहे हो। कितना पाप और अधर्म कर रहे हो आप। वो मत करो। भले ही आप भंडारा मत करो, भले ही आप दान ना करो, अपनी कमाई का 10% दान हम सबको करना चाहिए। 10%? बिल्कुल। अच्छा, आप कुंडली बहुत सारी आपने देखी होगी, हर किसी काम में एक चैलेंज आता है। आपके काम में कुंडली को लेकर कोई ऐसा चैलेंज, कोई ऐसी कुंडली आपने देखी जो आपको बिल्कुल चौंकाती हो और आज भी वो याद हो? एक पति पत्नी अभी रिसेंटली 2-3 महीने में पहले मेरे पास कलकत्ता से आए थे। उन दोनों की कुंडली एक जैसी थी, सेम टू सेम, एक आध चीज़ को छोड़कर। यह असंभव था, ये नहीं हो सकता। मैंने उनकी कुंडली रखी अपने पास और मैंने बोला जो बच्चे रिसर्च करते हैं इस पर हम रिसर्च करेंगे, हमारे ग्रुप्स बनते हैं, हम उन पर बात करेंगे। और उनमें इतना प्रेम था, मुझे तो वो इंसानी नहीं लग रहे थे, एंजल्स लग रहे थे। मुझे लग रहा था किसी और दुनिया से आए हैं। जब मैं उनको बता भी रही थी, देख भी रही थी, तो वो एक दूसरे को देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा एग्ज़ाम लेने आए हैं। अलग सा तेज, अलग सा प्यार, अलग सी अंडरस्टैंडिंग सब थी उनमें। और इसके बाद उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। अच्छा। वो मेरे पास सिर्फ इसीलिए आए थे कि उन्हें बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। और मैंने उनको ये बोला भी, आप कई जन्मों से साथ हो
और शायद ये जन्म आपका आखिरी जन्म है। इसके बाद आपकी मुलाकात सेम टू सेम कुंडली, बस एक आध चीजों का फर्क। और गुण कितने मिलते थे पता है? 36। जी, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी कुंडली नहीं देखी। फर्स्ट टाइम चौंका दिया। मैंने अपनी असिस्टेंट को वो कागज पर लिखकर डेट ऑफ बर्थ दी। मैंने कहा पूजा से संभाल के रखना, मैंने ऐसी कुंडली ही नहीं देखी भाई। गजब। और ये आखिरी जन्म का क्या मतलब था कि आपने बोला कि आखिरी जन्म? मतलब इतनी ज्यादा कुंडली आपस में मिलती है, इतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, इतने ज्यादा लविंग, एक जैसे। और एक्चुअली जब पति पत्नी होते हैं ना, वो एक जैसे नहीं हो सकते, डिफरेंट होते हैं। को मिर्च पसंद होती है, को मीठा पसंद होता है, एक लड़ाका होता है, एक शांत होता है, एक पैसे जोड़ने वाला होता है, कंजूस होता है। दे आर जस्ट लाइक सेम। लेकिन ये चीज कही जाती है कि पति पत्नी जब बहुत ज्यादा दिन रहने लगे, साथ रहने लगे, तो एक जैसे दिखने लगते हैं। मेरा बच्चा, वो तो यंग थे, उनके तो अभी बच्चा भी नहीं हो रहा, शादी हुए भी कुछ समय हुआ था। तो ये भी कहना कि हाँ, लेकिन ये बात है, आप सिर्फ इसे पति पत्नी में नहीं कह सकते, आप दो सहेलियों में भी ये बात कह सकते हैं, दो दोस्तों में भी कह सकते हैं, ऑफिस के दो कुलीग्स में भी कह सकते हैं। कई बार तो नौकर और मालिक की शक्ल भी मैंने मिलती हुई देखी है कि 25 साल से यहाँ कमरा, सेम टू सेम हो जाती हैं चीजें। बहुत शानदार रहा। एक आखिरी सवाल जो हर बार हर पॉडकास्ट में मैं रखता हूँ। पहले मैंने रखा था एक सवाल कि डॉक्टर वाई राखी के जीने का अंदाज, लोगों ने खूब प्यार दिया। दूसरे में मैंने रखा था कि आपके जीवन में संघर्ष क्या रहा, आपने बड़ी अपनी वो चीज़ें बताई जो लोगों ने सुनी नहीं होंगी। इस बार मैं पूछ रहा हूँ कि आप डॉक्टर वाई राखी ज्योतिष को कितना फॉलो करती हैं और उनको ज्योतिष से क्या क्या मिला, जरा हमारे दर्शकों को। मैं आपके सामने जो बैठी हूँ, मैं ज्योतिष को फॉलो नहीं करती, मैं ज्योतिष जीती हूँ। आई एम नॉट फॉलोइंग। ये देखिए मेरे पैर, नीचे से देखिए। मैंने 1 महीने के लिए पुरुषोत्तम मास में चप्पल छोड़ी हुई है, लोगों को छोड़ने के लिए बोली है, तो बोलती हूँ तो करती हूँ। व्रत 1 महीने के रखे हुए हैं, बोलती हूँ तो करती हूँ। ये सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए, मैं सुबह से यहाँ आई हुई हूँ और बस इसमें मेरा जूस है, मैं वही पी रही हूँ। सेकेंड थिंग, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ज्योतिष करो नहीं। मैं 3:30-4 बजे उठती हूँ, 5, 5:30 और 6 बजे के बीच में मेरी वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे आ जाती हैं, और आज से नहीं, कई सालों से। सो मैं ज्योतिष जीती हूँ, करती नहीं हूँ। जो काम आपको बोलूँगी वो आपको बाद में बोलूँगी, पहले मैं करूँगी। ये आपके सवाल का जवाब है। क्या दिया ज्योतिष ने आपको? मैं जो हूँ आज ज्योतिष की वजह से हूँ। मेरा सब कुछ ज्योतिष, मेरी सांसें ज्योतिष, मेरी ज़िंदगी ज्योतिष। धर्म ही कर्म है। मैं ज्योतिष को धर्म मानती हूँ, अपना कर्म मानती हूँ। इट इज़ नॉट ज्योतिष, इट इज़ एवरीथिंग, इट इज़ साइंस, इट इज़ लाइव। मैंने लोगों की लाइफ बनते हुए देखी है ज्योतिष से। मैं ये कभी नहीं कहूँगी मैंने बनाई है, लोग कहते हैं ऐसा, और मैंने बनते हुए देखी हैं। तो मैं भगवान मानती हूँ ज्योतिष को। मैं मानती हूँ सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो आप चाहते हैं, सब कुछ। 3 चीज़ें, एक सब्र, एक ज्योतिष अच्छा, और एक अपने ज्योतिष पे बिलीव। ये नहीं कि कपड़ों की तरह ज्योतिष बदल रहे हो, आज इसको देख रहे हो कल उसको देख रहे हो। हैव पेशेंस। माँ के गर्भ में बच्चा भी 9 महीने लेता है। ज्योतिष के पास जाओगे 9 महीने लेगा, पर किस्मत चमका देगा आपकी। 9 मिनट के लिए मेरे पास मत आना। इफ़ यू विल फॉलो, यू कैन सी द चेंज इन योर लाइफ। बहुत बढ़िया। जो आपका तरीका है सोचने का, जानने का, जो समर्पण है, और जिस तरह से आप जो वाणी बोलती हैं, शायद यही वजह है कि आज देश के साथ दुनिया में भी आप प्रचलित हैं, प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। थैंक यू।